नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। दोस्तों, आपके सामने BSTC एग्ज़ाम के लिए सीधा मॉडल पेपर हाजिर है। जो आपके BSTC एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में सॉल्व करेंगे। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके सीधे BSTC एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आप BSTC ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और नंबर भी दिए है, वहाँ से आप जाके व्हाट्सअप से हमसे कांटेक्ट कर लेना, आपको BSTC ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो सरपंच का, विधायक का, सांसद का या फिर उप सरपंच का। तो निम्न में से किसका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उप सरपंच का चुनाव है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती कुशाल सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर ये सभी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की विधानसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं। राजस्थान की विधानसभा में सदस्य हैं वो कितने हैं। 100 हैं, 150 है, 200 है या फिर 300 है। तो राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। कितने हैं 200 है, याद कर लेना। ठीक है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। अजमेर में है, पुष्कर में है, अलवर में है या फिर सीकर में है, जल्दी से बताइए। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में है। कहाँ है, पुष्कर में है। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर जगह। रूणीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित। दोस्तों, रूणीचा का मेला है ये किस लोक देवता से संबंधित है। ठीक है, तो कहाँ भरा जाता है, रामदेवरम भरा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा राइट हो जाएगा, रामदेव जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। र से रूणीचा और र से रामदेव जी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके। जो गैर नृत्य होता है किस त्योहार पर किया जाता है। तो दिवाली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर या फिर गणगौर पर। तो गैर नृत्य हैं ये होली के त्यौहार पर। दोस्तों, गैर नृत्य हैं ये होली के त्यौहार पर किया जाता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता की फाड़ है वो सबसे प्राचीन है। देवनारायण जी की, गोगा जी की, पाबू जी की या फिर मैया जी की। किस लोक देवता की जो फाड़ है वो सबसे प्राचीन है। तो देवनारायण जी की फाड़ है दोस्तों सबसे प्राचीन है। ए ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कहाँ है। जयपुर में है, कोटा में है, अलवर में है, भरतपुर में। ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है आपके जयपुर में। ए ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से। पोथी खाना का संग्रहालय है कहाँ है। अजमेर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जालोर में। दोस्तों, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को, ओझा जी को या फिर अंबिका दत्त व्यास को या फिर मूनोत नैन्सी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुआ था। तो हुमायूं से, बाबर से, अकबर से या फिर राणा प्रताप से। तो दोस्तों, राणा सांगा जो खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था वो बाबर से हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अलाउद्दीन ने किसे जीत कर उसका नाम खिजराबाद रखा था। ठीक है, तो जालोर को, चित्तौड़ को, सिवाना को या फिर नागौर को। दोस्तों, अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को जीतकर उसका नाम रखा था वो खिजराबाद, अपने बेटे के नाम पर रखा था। ठीक है, किसके नाम पर, अपने बेटे के नाम पर रखा था। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब रखा था, 1303 ईस्वी में रखा था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1181 ईस्वी में, 1198, 1191, 1199। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तन्नोट देवी का मंदिर स्थित है। आबू में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है या फिर पाली में है। तन्नोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो तन्नोट देवी का मंदिर दोस्तों आपके जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। केसरिया बालम, जन गण मन, ठीक है, वंदे मातरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता ही होगा कि
ये केसरिया बारम हो जाएगा, ठीक है। ये जनगण मन तो ये तो राष्ट्रगान हो जाएगा, ठीक है। वंदे मातरम ये क्या हो जाएगा, ये तो राष्ट्रगीत हो जाएगा, इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु यानी कि उसका निर्वाण हुआ था, कहाँ पे हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का? कोटा में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, अजमेर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित हैं बीकानेर में, टोंक में, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़ में। तो अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? टोंक में स्थित है। बी ऑप्शन है, इसको हम कर देंगे करेक्ट ऑप्शन। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पे दोस्तों ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर या फिर जोधपुर में। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन जो भी अभ्यर्थी राइट ऑप्शन बता रहे हैं उसका करेक्ट हो जाएगा। वरद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री या फिर गोकुल लाल असवा। वरद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए। तो हीरालाल शास्त्री जी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हीरालाल शास्त्री जी जो वरद राजस्थान था उनके प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। एक ही आंदोलन शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? कप्पासन से, मातरकुंडिया, बदनौर से या फिर देशनोक से। जो आपका एक ही आंदोलन शुरू हुआ था वो मातरकुंडिया, राशमी, चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? जो भीलों के गांव का मुखिया होता है वो क्या कहते हैं उनको? गमिती, चिम्माता, वालरा या फिर गौरी। करेक्ट आंसर कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गमेती दोस्तों भीलों के गांव के मुखिया को कहते हैं, किसको? गमेती, ठीक है। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जो मूमल है वो किस शैली का प्रमुख चित्र है? बीकानेर शैली का, जैसलमेर का, किशनगढ़ का, अलवर का। तो वो है आपके जैसलमेर शैली का मुख्य चित्र हैं जो आपका मूमल है, जैसलमेर से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रावण हत्था में जो 9 तार होते हैं, ठीक है, ये है एक क्या है? देखिए रावण हत्था में जो 9 तार होते हैं ये एक सुशीर वाद्य हैं, तत्वाद्य हैं, घनवाद्य या फिर ताल वाद्य हैं। तो रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये एक तत्वाद्य यंत्र है जो तारों के स्वरों से उत्पन्न वाद्य ध्वनि जो तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं। और रावण हत्था है जिसमें 9 तार होते हैं, तो ठीक है, त से तत, त से तार। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? ठीक है, राजस्थान में जो नौकरशाह संगठन होता है उनका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, जो कार्मिक सचिव होता है, गृह सचिव होता है या फिर मुख्य सचिव होता है। कौन होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका मुख्य सचिव होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होता है? ठीक है, राजस्थान में जल विद्युत किस योजना से जो सर्वाधिक प्राप्त होता है वो किस योजना से प्राप्त होता है? भाखड़ा परियोजना से, व्यास परियोजना से, माही परियोजना से या फिर सतपुड़ा शक्ति गृह से। जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा? तो व्यास परियोजना से दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत वो योजना से प्राप्त होती है। कहाँ से? व्यास परियोजना से। आगे बढ़ते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? राज्यपाल में, मुख्य सचिव के, विधानसभा अध्यक्ष में या फिर नेता प्रतिपक्ष में। तो किसी भी राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियाँ होती है वो किस में निहित होती हैं? तो वो निहित होती है राज्यपाल में निहित होती हैं। किस में होती है? राज्यपाल में निहित होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सम्मिलित करना है, ठीक है। यहाँ पे लोक देवता की श्रेणी है और यहाँ पे मंदिर है, यानी कि किस लोक देव का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए हड़बू जी का मंदिर है दोस्तों बेंगटी फड़ौदी में स्थित है। मेहा जी का जो मंदिर है वो बापनी में स्थित है। रामदेव जी का मंदिर है, पहले बता देता, रूणीचा रामदेरा पोखरण जैसलमेर में स्थित है। देवनारायण जी का मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। यानी कि ऑप्शन की दृष्टि से ये सामने वाले सभी मिलान कर रहे हैं, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ददेरवा एवं गोगा मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी, तेजा जी, मलिनाथ जी, बिगा जी। ददेरवा एवं गोगा मेड़ी किस लोक से संबंधित है? वो गोगा जी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि तीर्थों का बांजा अर्थात मत्स्य कुंड
तीर्थ कहा जाता है भीलवाड़ा को, गंगानगर को, धौलपुर को, बांसवाड़ा को। तो तीर्थों का बांझा जिसको मचकुंड कहा जाता है वो धौलपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धौलपुर में स्थित है तीर्थों का बांझा जिसको मचकुंड कहा जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार किस महीने में आता है? बसंत पंचमी का त्यौहार चैत में आता है, माघ में, फाल्गुन में या फिर श्रावण में? जल्दी से बताइए। तो वो आता है आपके माघ में। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बसंत पंचमी का त्यौहार माघ महीने में आता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पूरे कितने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। 30 में से क्या स्कोर रहा कमेंट में बताना है। आपकी तैयारी कैसी है कमेंट में बताएं, और BSTC ग्रुप में जरूर जुड़ना चाहिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।